नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं मैथ के टीचर राजेंद्र जी। ये जिस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, यदि सभी टीचर वैसे पढ़ाने लगें तो यकीन मानिए हमें प्राइवेट स्कूलों की ज़रूरत ही ना पड़े। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पढ़ाने का तरीका इतना निराला और इंटरेस्टिंग है कि इनके ज़्यादातर बच्चे मैथ में मेरिट लेते हैं। मैं इस वक्त हूँ हरियाणा में चरखी दादरी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में और यहीं पर राजेंद्र जी मैथ पढ़ाते हैं बच्चों को। और जैसा मैंने बताया, ज़्यादातर बच्चों के इस बार 10वीं कक्षा में मेरिट आई थी। आखिर ये कौन सा तरीका अपनाते हैं, क्या करते हैं, ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपकी सरकारी स्कूलों के बारे में और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के बारे में धारणा बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में चरखी दादरी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हड़ौदी में मैथ्स टीचर हैं राजेंद्र सिंह। लगातार कड़ी मेहनत और पढ़ाने का रुचिकर तरीका इनका मूल मंत्र है। ये बच्चों को प्रैक्टिकल डेमो के माध्यम से मैथ सिखाते हैं। इनके रुचिकर तरीके से गणित पढ़ाने का नतीजा ये निकला कि 2022 में 10वीं कक्षा के कुल 55 बच्चों में से 39 बच्चों ने गणित में मेरिट प्राप्त की। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपने बताया कि आपके 56 बच्चों में से 39 बच्चे मेरिट में हैं और 28 के 90 से ऊपर नंबर हैं। हाँ जी। जैसे हमने एंकर में कहा कि अक्सर ये माना जाता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं और रिजल्ट भी ऐसा ही कुछ होता है ज़्यादातर स्कूलों में, सबकी बात नहीं कर। तो आपने ऐसी क्या टेक्निक अपनाई कि कमज़ोर बच्चे भी मेरिट में आ गए? वो सर, मैं जैसे आपको थोड़ा बचपन में ले चलूँगा। मैं बचपन में हमने हमारे टाइम पर एक कहानी आती थी, एक लेसन होता था इंग्लिश में, प्रैक्टिस इज की ऑफ सक्सेस। ये जो कहानी है ये वरदराज से संबंधित है। वो एक जैसे धनवान परिवार से होता है और उसको आश्रम में भेज दिया जाता पढ़ने के लिए। वो बच्चा अपने आप को कमज़ोर मान लेता है। वहाँ जो आश्रम में गुरुजी पढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं, उसको समझाते हैं, लेकिन वो अपने मन में अपने आप को जैसे पैरामीटर फिक्स कर लिया कि मैं तो कमज़ोर हूँ, सबसे पीछे बैठता है, मैं पढ़ नहीं सकता। तो सारे प्रयास किए गए, हर बार उसको समझाया गया। लास्ट में जो उनके गुरुजी थे उन्होंने कहा, वरदराज आप हमारे पास आइए, हम आपको काफ़ी बार समझा चुके हैं लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो, मजबूरी में हम आपको आश्रम से निकालते हैं, कल सुबह आप जा सकते हो। जब ये बात उसको कही तो उसके मन में ये बात चुभ गई कि मेरे को जैसे आश्रम से निकाला जा रहा है, मैं घर जाऊंगा, क्या जवाब दूंगा। तो वो चलता जाता है, सुबह जैसे चलने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ रास्ते में, क्योंकि अब तो जैसे ट्यूबवेल हो गए हैं, जैसे पहले क्या होते थे, कुएँ होते थे, वहाँ से पानी जैसे बाल्टी से खींचा जाता था। दिन में जा रहा है, दोपहर हो गई है, उसको प्यास लगती है, तो पानी के लिए इधर उधर घूमता है। तो वहाँ पर उसको एक कुआँ दिखाई देता है, उसके पास जाता है, पानी पीता है। पानी पीने के बाद देखता है कि जैसे जो पत्थर होता है, पत्थर के ऊपर जैसे एक जगह बिल्कुल निशान पड़े हुए हैं और वो जो बाल्टी से वो रस्सी बंधी हुई है, उस रस्सी से उसने देखा कि रस्सी तो इतनी नरम है और जो पत्थर इतना सख्त है। उसके दिमाग में यही बात गई, जब इतनी नरम रस्सी इस कठोर पत्थर के ऊपर बार बार आने से जाने से निशान डाल सकती है, तो जो मेरा दिमाग है वो इससे सख्त नहीं हो सकता। उसने उसी टाइम पर ठान लिया कि मैं आश्रम में जाऊंगा, वापस घर पर नहीं जाऊंगा, मैं आश्रम का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बन के दिखाऊंगा। वो आश्रम में वापस जाता है, वहाँ पर गुरुजी के चरणों में गिर जाता है, कहता गुरुजी मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। उसने उसी टाइम पर हर सेकंड का प्रयोग किया, हर मिनट का प्रयोग किया, हर घंटे का प्रयोग किया और लास्ट में वही विद्यार्थी आश्रम का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बन गया। मैंने भी उस बात को जैसे अपने जीवन में अमल कर लिया और मैंने सोचा क्यों न मैं ये जो प्रणाली है ये बच्चों पर लागू करूं। मैंने बच्चों को बार बार जैसे प्रयास करवाया, एक्स्ट्रा क्लास लगाई और मैं इस पर विश्वास रखता हूं। बच्चों को भी बार बार कहता हूं, बेटा कि आप प्रयास करोगे तो आपका जो मैथ है वो अच्छा हो जाएगा। उनको जैसे मूर्त वस्तुओं के द्वारा समझाता हूं, मैं जो उनके परिवेश से जोड़ता हूं, जिसके कारण बच्चे जैसे इसमें रुचि बनाते जा रहे हैं। मतलब ये है कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल सर। तो कुछ बच्चे क्लास में कमज़ोर होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, तो कमज़ोर को भी आगे कैसे लाते हैं फिर? कमज़ोर को जैसे उनके ग्रुप बना दिए जाते हैं बच्चों के, तो उनके जैसे कंपटीशन भावना बनाई जाती है। भाई जैसे आप अपना ग्रुप बनाओ, जो बच्चा जैसे मान लीजिए जो टीम जीत जाती है उनको जैसे मोटिवेट किया जाता है, वो फिर आगे आने का प्रयास करते हैं। उनको इस प्रकार से एक टीम के रूप में कार्य करवाया जाता है। अच्छा, कई बार ये होता है कि बच्चों को मैथ अरुचिकर लगता है, बोरिंग लगता है। हाँ जी। और चूंकि आप तो एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं तो फिर वो
कैसे कोप अप करते हैं, रुचिकर कैसे बन जाता है? रुचिकर तो ये है कि जैसे उनको समझाया जाता है, बेटा आप जैसे बिना मैथ कोई भी सब्जेक्ट चल नहीं सकता, आप कोई भी कार्य करोगे, देख लो आप जीवन में हर जगह मैथ की आवश्यकता होती है। उनको जैसे समझाया जाता है, उनको दैनिक जीवन से जोड़ा जाता है, तब बच्चों में ये जैसे वास्तव में सोचते हैं हाँ बिना मैथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए वो धीरे धीरे उनकी रुचि बन जाती है। कक्षा सिर्फ जो आपके फिक्स पीरियड है वही लेते हो या एक्स्ट्रा भी लेना पड़ता है? एक्स्ट्रा लेते हैं सर। कभी कभी तो जैसे ये हो जाता है कि आप हमारी घंटी छोड़ दीजिए, तो एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं हम। लेकिन बीच में जैसे पहले कोरोना के कारण व्यवधान रहा, लेकिन जब जैसे क्लासेस लगी उस टाइम पर जैसे कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगाकर हमने प्रयास किया, और अब आगे प्रयास करेंगे कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम जैसे एक्स्ट्रा क्लास लगाएं। कई बार जैसे बच्चे कुछ कमज़ोर होते हैं, उसमें थोड़ी बहुत मायूसी होती है, जैसे उनका रिजल्ट नहीं आता, लेकिन मुझे वो कहानी फिर याद आ जाती है वरदराज की, और फिर पूरे जोश के साथ मैं फिर दोबारा लग जाता हूँ, और बच्चे भी साथ देते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो बच्चे ऐसे नहीं है कि हमारा साथ नहीं देंगे, वो बच्चे हमसे आगे बढ़ेंगे। ज़्यादातर बच्चों को मैथ अरुचिकर लगता था, और राजेंद्र सर ने मैथ इतना अच्छे से पढ़ाया कि सभी बच्चों के 90 से ऊपर मार्क्स आए। राजेंद्र सर मैथ को इतना रुचिकर बना देते हैं कि हमें मैथ से लगाव हो गया, और मेरे मैथ में 96 नंबर आए। टीचर इंटरेस्ट लेगा, टीचर बच्चों में जुनून पैदा करेगा तो कमज़ोर बच्चा भी मेहनती हो जाता है, और ये सारा अध्यापक पर निर्भर करता है कि वो अपने बच्चों को कैसे तराशता है। अब एक ही जगह की मिट्टी से एक बर्तन आता है बहुत बढ़िया, एक कारीगर के बर्तन नहीं बनते, जबकि मिट्टी उसी खेत की है। तो बच्चा कैसा बनेगा और वो टीचर के ऊपर निर्भर करता है कि टीचर उसको कैसे तराशता है, कैसे पढ़ाता है, किस प्रकार उसका इंटरेस्ट क्रिएट करता है। उदाहरण है राजेंद्र जी, कमज़ोर बच्चों को भी ये मेरिट में ले आता है। अभी जैसे मैं आपको ये कहूँगा कि मंजिलों से आगे मंजिलें अभी और भी हैं, ये दौर नहीं आखिरी दौर अभी और भी हैं, हम रुकेंगे नहीं इन सफलता के फूलों और असफलता के कांटों के सामने, जीवन के रास्ते अभी और भी हैं, जीवन के रास्ते अभी और भी हैं। मतलब ये है कि आपके बच्चे मेरिट में आ रहे हैं, आप इससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, कितने मेरिट में आए ये भी बता दीजिए। मेरिट में सर जैसे 55 में से हमारे 39 बच्चे मेरिट में हैं, और 90%? 90% 28 बच्चों के हैं सर। 98 से अबव है? हाँ, 90 या 90 से अबव। अच्छा, कई बार ये माना जाता है कि जी सरकारी स्कूल में तो वही बच्चे पढ़ते हैं जो कमज़ोर होते हैं, या बैकग्राउंड भी ऐसा होता है, आपका क्या मानना है? ऐसी कोई बात नहीं है सर, सरकारी स्कूल में हर बच्चे आते हैं। अगर हम मान लीजिए जैसे रुचि बढ़ाएं तो पेरेंट्स की भावना को हम बदल सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर हर प्रकार के बच्चे आते हैं, अच्छे बच्चे भी हैं, कमज़ोर भी हैं, लेकिन हम अगर उनके प्रति जैसे अगर टाइम लगाएंगे तो बच्चे घर पर जाकर बताते हैं। हमारा जैसे फीडबैक बच्चे ही देते हैं, तो पूछते हैं कि कौन सा टीचर क्या करता है, तो घर पर जाकर वो फीडबैक देते हैं, गांव में पता चलता है। तो जिसके कारण जैसे जो प्राइवेट में जो बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल में, उनका रुझान भी हमारे स्कूल की तरफ हो गया, वो बच्चे भी हमारे पास यहाँ आने लगे। मतलब प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी अब यहाँ का रिजल्ट देखकर आ रहे हैं? हाँ जी। मतलब लोगों की भावना बदल सकती है यदि टीचर में सही तरीके से पढ़ाने का जुनून हो। बिल्कुल सर। तो दोस्तों, जैसा राजेंद्र जी ने बताया, यदि आप में पढ़ाने का जुनून है तो कोई भी बच्चा जो साधारण है वो भी इंटेलिजेंट हो सकता है, क्योंकि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, ये दोहा आपने कई बार सुना होगा। उसी दोहे को चरितार्थ कर दिया है राजेंद्र जी ने। बस ज़रूरत इस बात की है कि उस दोहे को वास्तव में आत्मसात किया जाए। अगर इस वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिला हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे टीचर भी ऐसा करने का प्रयास करेंगे, और अगर ऐसा होगा तो हमारे सरकारी स्कूल फिर से वही रुतबा हासिल कर सकेंगे जो पहले अक्सर वो करते थे। नमस्कार, जय हिंद।